बहू को मैं पढ़ाऊंगी। आपने हर घर में सास बहू की नोक झोंक तो देखी ही होगी, पर क्या हो जब सास बहू की नोक झोंक की जगह प्यार देखने को मिले। जी हाँ, शांति निवास में ऐसा ही कुछ था। नीलम अपनी बहू कोमल को अपनी बहू नहीं बेटी से बढ़कर प्यार करती थी। ऐसे ही एक सुबह कोमल किचन में खाना बना रही थी। तभी वहाँ काजल आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी खाने में क्या बना है? बहुत तेज भूख लग रही है। ननद जी, आज खाने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि आज मेरी आंख नहीं खुली। आप मुझे आधा घंटा दे दो, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। क्या आधा घंटा? अब आधे घंटे तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा हो ना आज मेरा कॉलेज नहीं है। अगर आज मेरा कॉलेज होता तो आप मुझे पक्का लेट करवा देती। बाय द वे मैं अपने कमरे में ही हूँ, खाना बन जाए तो आवाज़ दे देना मुझे। काजल अपनी बात खत्म कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कोमल सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर परोस देती है। सुबह के 8 बज चुके थे। उसे अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी भी करना था, इसलिए वो काजल को आवाज लगाती है, काजल, काजल खाना तैयार है। अपनी भाभी की आवाज सुनकर काजल बाहर आती है। काजल 8 बज गए हैं, आरुष को स्कूल के लिए तैयार भी करना है। एक काम करो ना, तुम अपना माजी का और अपने भैया का खाना निकाल कर उनके साथ खा लो। मैं आरुष को तैयार कर देती हूँ तब तक। भाभी सच में? मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप मुझे कह रही हैं मैं सबका खाना निकाल कर उन्हें खिला दूं? अरे आप तो इस घर की बहू है। आपको न तो बाहर जाना होता है, ना ही पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद भी आप लेट उठते हैं। काजल बस आज के दिन कर दो ना, कल से मैं खुद संभाल लूंगी। व्हाट संभाल लूंगी? आपके बस की नहीं है कुछ। कोमल काजल के सामने कुछ नहीं बोलती, पर काजल की बात सुनते हुए वहाँ शांति आ जाती है और काजल को अपनी भाभी से इस तरह बात करता देख कहती है, बहू के बस का तो बहुत कुछ है, लेकिन लगता है तेरे बस के कुछ नहीं है। काजल, तभी तो तू ऐसे बात कर रही है। कोमल बहू, जाकर आरुष को तैयार कर दे, मैं इन दोनों को खाना खिला दूंगी। जी माँ जी। कोमल अब अपने बेटे को तैयार करने चली जाती है, तो वहीं अपनी माँ को अपनी भाभी का सपोर्ट लेते देख काजल कहती है, क्या माँ आप भी ना इस जाहिल के लिए मुझे डांट रही है? अरे बाद में ये नहीं बल्कि आपके बच्चे ही आपके काम आएंगे। काजल चल खाना खा ले, हम इस बारे में बात ना करें तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। शांति की बात सुनकर काजल चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद सोनू भी आ जाता है और आरुष को आवाज लगाता है, आरुष बेटा कहाँ हो? जल्दी स्कूल चलो, नहीं तो आज तुम लेट हो जाओगे। आ गया पापा। सोनू अब आरुष को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर तभी कोमल सोनू से कहती है, सोनू जी अब बिना कुछ खाए जा रहे हैं, आपका लंच भी मैंने पैक कर दिया है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गया था। आज मेरा लंच ऑफिस की तरफ से है, इसलिए आज मैं वहीं खाना खा लूंगा। इतना बोलकर सोनू आरुष के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद कोमल अपनी सास शांति के साथ बैठकर सीरियल देख रही थी, तभी वहाँ काजल आती है। भाभी कल मेरा एग्जाम है तो आज मेरी कुछ दोस्त घर आएंगी। मैं चाहती हूँ आप हमें डिस्टर्ब ना करो। हाँ तो तू कहना क्या चाहती है? मेरी बहू तुझे और तेरे दोस्तों को परेशान करती है? नहीं माँ, ऐसा मैंने कब कहा। मैं तो भाभी से बस ये कहना चाह रही हूँ कि भाभी मुझे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। ठीक है काजल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम बस अपनी पढ़ाई करना। थैंक यू। काजल अब अपने कमरे में चली जाती है और दोपहर में काजल की सारी दोस्त काजल के घर आती हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कोमल काजल की दोस्तों का जवाब तो दे देती है, पर शांति नहीं देती और उनकी बातों को काटते हुए अपनी बहू से कहती है, कोमल दोपहर के 2 बज गए हैं, आरुष के स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, जाकर उसे ले आ। जी माँ जी, मैं बस जा ही रही थी। नेहा, रजनी, काजल अपने कमरे में है, तुम वहीं चली जाओ। कोमल की बात सुनकर काजल की दोस्त काजल के कमरे में चली जाती है और कोमल आरुष को स्कूल से लेने चली जाती है। कुछ देर बाद जब कोमल आरुष के साथ घर आता है तो वो सीधा अपनी बुआ यानी कि काजल के कमरे में जाता है। बुआ देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आरुष मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? आरुष बेटा आप जो भी लाए हो बाद में दिखाना, ओके? हम आराम से बैठकर देखेंगे, अभी मुझे पढ़ाई करने दो, कल एग्जाम है ना बुआ का। चलो जाओ यहाँ से। ओके, मैं दादी को दिखा देता हूँ। आरुष अब अपनी दादी के पास जाता है तो वहीं काजल कोमल के पास। भाभी मैंने आपको परेशान करने के लिए मना किया था ना, तो आपने आरुष को भेज दिया मुझे परेशान करने को। ये तुम कैसी बात कर रही हो काजल? मैंने तो आरुष को तुम्हारे पास भेजा ही नहीं है। Whatever, but भाभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे एग्जाम है कल, मुझे पढ़ने दो। जैसे आप जाहिल गवार रह गई है ना, मुझे मत रहने दो।
इतना बोलकर काजल तो वहाँ से चली जाती है, पर कोमल को काजल की बात बुरी लगती है और वो बिना रिएक्ट करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने बेटे को पढ़ता देखती है। अपने बेटे को इस तरह पढ़ता देख वो उसके पास जाती है। मेरा बेटा पढ़ रहा है। हाँ माँ, देखो ना, आज सर ने कितना सारा होमवर्क दे दिया करने को। कोई बात नहीं, मेरा आरुष बहुत फास्ट है, बहुत होशियार है, वो तो तुरंत अपना काम खत्म कर लेगा, है ना। यस मॉम। वैसे मम्मा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आरुष, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे तुम्हारी बुआ पढ़ाई करती है, वैसे ही मेरा भी पढ़ने का काफ़ी मन था। लेकिन मैंने जैसे ही 12th पास की, वैसे ही कम उम्र में मेरी माँ ने तुम्हारे पापा के साथ शादी करा दी, जिसके बाद मैं कभी पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि शादी के बाद मैं सिर्फ घर गृहस्थी में ही उलझी रह गई। बात करते करते कोमल की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। पर आरुष अपनी माँ की बात सुनकर अपनी दादी के पास जाता है। दादी, दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आरुष, बोलो बेटा, क्या बात करनी है। दादी, आपने पापा की शादी जल्दी करवा दी थी क्या? आरुष, तू ये बात क्यों पूछ रहा है, क्या हुआ बेटा? बताओ ना दादी। हाँ, जल्दी तो हो गई थी, पर आपको पता है आपकी वजह से मम्मा पढ़ नहीं पाई। मतलब? आरुष अब कोमल की इच्छा शांति को बता देता है। ये सुनकर शांति अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये बात है बहू, अगर तेरा पढ़ने का मन है और मेरी वजह से तेरी पढ़ाई बंद हुई है, तो अब आगे की पढ़ाई तुझे मैं करवाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। शांति खुद से अपनी बहू को पढ़ाने का वादा कर लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ काजल का एग्जाम खत्म हो जाता है और कॉलेज का एडमिशन फिर से शुरू हो जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। फीस भरनी है? पर क्यों? अभी अभी तो तेरा एग्जाम खत्म हुआ है कुछ ही समय पहले। हाँ, तो रिजल्ट आ गया, अब न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो मुझे आगे पढ़ाई करनी है ना माँ। अच्छा चल ठीक है, मेरे बैग में पैसे रखे होंगे, ले ले। और सुन, एक एडमिशन फॉर्म एक्स्ट्रा लेकर आ जाइयो। क्यों? अब किसको कॉलेज में पढ़ना है? तेरी भाभी को, मैं उसे आगे पढ़ाना चाहती हूँ। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? भाभी पढ़ाई करेंगी? हाँ, वो पढ़ाई करेगी, मेरी बहू को मैं पढ़ाऊंगी। तुझे कोई दिक्कत? माँ, भाभी के बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन्हें घर के कामों से फुर्सत नहीं है, और आपको लगता है कि वो पढ़ाई करेंगी? क्या कुछ भी सोचती रहती हो? काजल, बहू के साथ मैं ज्यादा रहती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी बहू से क्या हो सकता है और क्या नहीं। इसलिए तू अपना दिमाग ना चला और मैंने तुझे जो बोला है उसको सही से कर ले, वही ज्यादा अच्छा है। काजल अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और शाम को अपनी माँ को कॉलेज का फॉर्म देकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शांति भी उस फॉर्म को लेकर कोमल के पास जाती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, खाना बन गया है, अभी सोनू जी आए नहीं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सो लिया जाए, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। तू इस खाली समय को ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती है? मुझे माफ कर दो माँ जी, पर कोई काम नहीं था तो। कोई काम नहीं था इसलिए तू अपने समय को इस तरह बर्बाद करेगी? अरे तुझे पता भी है तू इस समय में पढ़ाई भी तो कर सकती है। क्या पढ़ाई? हाँ बहू, पढ़ाई। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी बेटी तो माना, पर अपनी बेटी का दर्जा कभी नहीं दे पाई। तू क्या चाहती है कभी तुझसे जान ही नहीं पाई। तू आगे की पढ़ाई करना चाहती है ना, तू आगे पढ़, मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। पर माँ जी, पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए और सोनू भी कभी मेरी पढ़ाई के लिए नहीं मानेंगे। मैं हूं ना बहू, तू क्यों सबकी चिंता कर रही है? ले, ये फॉर्म भर दे, इसको अभी भरना है। नहीं माँ जी, मैं ये फॉर्म नहीं भर सकती, क्योंकि अगर सोनू जी को ये बात पता चल गई तो। सोनू मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं काटेगा। ये फॉर्म मैं यहाँ रख देती हूँ, भर लेना इसको, मैं इंतजार करती हूँ। शांति कॉलेज के फॉर्म को वहीं छोड़कर चली जाती है और शाम को जब सोनू घर आता है तब शांति अपने बेटे से बात करती है। सोनू, अगर तू फ्री है तो तुझसे बात कर सकती हूँ? हाँ माँ, आप मुझसे इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? आखिर आप मेरी माँ हैं और एक माँ अपने बच्चे से बात करने के लिए पूछे, ये अच्छा नहीं लगता। चलो, किसी को तो समझ है। वैसे सोनू, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू उस चीज के लिए मना कर देगा? माँ, आज आपको हुआ क्या है? आप इस तरह की बैकी बैकी बातें क्यों कर रही है?
अरे आपका ही है सब कुछ, और मैंने आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया है भला? देख ले, वो कुछ भी हो सकता है। बाद में बोलना मत कि माँ आपने ये क्या मांग लिया। माँ आपको क्या चाहिए बताओ ना। बहू की पढ़ाई। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर सोनू की बोलते बंद हो जाती है। वो हिचकिचाते हुए कहता है, माँ ये आप क्या कह रही हैं? कोमल की अब उम्र कहाँ है पढ़ने की? देख सोनू, तूने कहा था ना मैं तुझसे जो कुछ भी मांगूंगी वो तू मुझे देगा। मैं तुझसे अपनी बहू की पढ़ाई मांग रही हूँ। पर माँ जी मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। बताइए कब और कहाँ इसको जमा करवाना है। पर कोमल तुम कॉलेज और घर कैसे करोगी? और वैसे भी शादी के बाद कौन पढ़ता है? किसने कहा शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती सोनू जी? पढ़ने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। और रही घर की बात तो मैं दोनों संभाल लूंगी, डोंट वरी। कोमल की बात सुनकर सिवाय शांति के घर में कोई और खुश नहीं था। ऐसे ही अब समय बीतता है और बीतते समय के साथ कोमल भी कॉलेज जाने लगती है। पर इस बीच उसको काफी परेशानियों का सामना करना भी बाकी था। ऐसे ही एक सुबह सोनू अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि कोमल, कोमल ये क्या है? क्या हुआ सोनू जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तुम्हें कल कहा था कि मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर तुम हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता इस पढ़ाई के चलते। सोनू जी वो आज मेरा सरप्राइज टेस्ट था इसलिए पढ़ रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। आज तुम्हारी वजह से मीटिंग में मेरी इंसल्ट होगी। सोनू की आवाज सुनकर शांति और काजल कोमल के कमरे में आती हैं और सोनू को इतने गुस्से में देखकर शांति पूछती है, अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? आपने तो इसको सर पर चढ़ा रखा है। पढ़ लो बहू, पढ़ लो। अगर इसके सर पर पढ़ाई का भूत सवार नहीं होता ना तो आज ये इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करती। और पढ़ाओ घर की बहू को। मैं तो जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो चुप रह और तो बता क्या हुआ? इसको कल रात प्रेस करने को कहा, पर ये हीरोइन तो अपने में ही मस्त रहती है। बस प्रेस के लिए तो बहू पर इतना चिल्ला रहा है। रुक, तेरे कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। शांति अब सोनू के कपड़े गुस्से में लेती है और कपड़े प्रेस करके उसे देती है। ले पहन ले। और हाँ, अब कान खोलकर सुन ले, आज के बाद बहू पर ऐसे चिल्लाने की हिम्मत भी मत करियो। और काजल तू, आज के बाद तू बीच में कभी नहीं बोलेगी। हाँ। शांति की बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं। समय बीतता है और उसके पढ़ने की खबर मायके तक पहुंच जाती है और उसके मायके से भी लोग उसे समझाने आते हैं। पर जब वो अपनी पढ़ाई रोकने से साफ मना करती है तब सभी लोग उसे सुनाने लगते हैं। ये देखकर उसकी सास उसका सपोर्ट लेती है और ये देखकर कोमल की आंखें भर आती है। वो ठान लेती है कि अब वो अच्छे से पढ़ाई करके सबकी हेल्प करेगी। ऐसे ही एक दिन सोनू फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या यार, तू जानता है ना अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी ये सैलरी होल्ड कैसे कर सकते हैं? अरे मुझे अभी बेटे की फीस देनी है यार। सोनू गुस्से में फोन कट कर देता है और फोन को बेड पर फेंक देता है। क्या हो सोनू जी, अब परेशान लग रहे हैं? हाँ यार, सैलरी होल्ड कर दी है क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सोनू की बात सुनकर कोमल अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर देती है। लीजिए, ये कुछ पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं, आपके काम आएंगे। कोमल को बिना सोचे समझे पैसे देता देख सोनू को अब खुद पर शर्म और उस पर गर्व महसूस होने लगा था। सोनू उससे कुछ बोल पाता तभी वहां आरुष आ जाता है। डैडी, मुझे ये सवाल नहीं आ रहा, आप बता दो ना। आरुष, अभी डैडी बिजी है ना, आप मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह कोमल अब अपने बेटे को भी पढ़ाने लगती है। कोमल को ऐसे देख कहीं ना कहीं सोनू को भी काफी सुकून मिल रहा था। ऐसे ही एक दिन शांति हॉल में वकील के साथ बैठी होती है। तभी वहां कोमल भी अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर आती है। माँ जी चाय रख दे बेटा यहीं पर, और तू भी यहीं बैठ जा। शांति कोमल को अपने पास बिठा लेती है। तभी वकील शांति को एक पेपर देता है। लीजिए शांति जी, इस पर आप साइन कर दीजिए। जी। शांति अब उस पेपर को लेती है और साइन करने लगती है, पर तभी कोमल उस पेपर को अपने हाथ में ले लेती है। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? अब बिना पढ़े पेपर साइन कर रही हैं? हाँ बेटा, क्योंकि ये वसीयत के पेपर है और ये वसीयत मैं अपने बच्चों के नाम कर रही हूँ। माँ जी माफ करना, पर आपको बिना पढ़े इस तरह किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना चाहिए। और ठीक है, आप अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम कर रही हैं, पर आप उस हिस्से में से एक हिस्सा अपने नाम भी कीजिए, क्योंकि आजकल लोग कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। शांति जी, आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस वसीयत में अपने नाम एक हिस्सा कीजिए और इसके बाद पेपर को पढ़कर साइन कीजिए।
शांति उन दोनों की बात से सहमत होती है। तभी वहां पर सोनू तालियां बजाते हुए आता है। वाह माँ, मानना पड़ेगा, आखिर आपकी जिद रंग लाई। बहू को पढ़ाने का नतीजा बहुत अच्छे से सामने आया है और मुझे अपनी पत्नी पर भी काफी गर्व हो रहा है। आई एम सॉरी कोमल, पहले मैं गुस्सा करता था, पर अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हर चीज में तुम्हें सपोर्ट भी करूंगा जैसे माँ करती है। इस तरह अपनी बहू को पढ़ाने की शांति की जिद आखिरकार रंग ले आती है और सबको ये पता चलता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। और तो और अब कोमल भी एक पढ़ी लिखी विमेन होती है।